आप सभी स्टूडेंट्स को किताब मिल गई है कि बेटा? यस सर। हाँ, किताब में अगर आपके पास किताब है समझो, तो पेज नंबर 13 निकाल निकाल दीजिए पहले। ये वाला किताब है ना आपके पास? यस सर। हाँ, पेज नंबर 13 निकालो बेटा। निकाले क्या? पहला चैप्टर सीरियल नंबर को एक है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें दो पार्ट है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। वही सेम सिलेबस इधर ही है, मगर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जरा देखिए। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे ज्यादा स्कोप वाला यही चैप्टर है। उसके आगे दिया है क्वेश्चन नंबर स्टेज 1 के 2020-2021 में इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019-20 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2018-19 में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए क्या ये देखिए ना किताब में। यानी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर पहले फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही पूछे गए हैं। 2 नंबर का है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। 2020-21 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2019-20 में 2 क्वेश्चंस। 2018-19 में एक क्वेश्चन। यानी कंपैरेटिवली ये भी चैप्टर स्ट्रांग है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे 2 क्वेश्चन पूछे गए तीसरे नंबर पे। सोशल हेल्थ पे 2020-21 में 3 क्वेश्चन, 20 में एक क्वेश्चन, और 18-19 में एक भी क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं आया था। मतलब ऐसे भी कुछ चैप्टर रह सकते हैं कि उसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो प्रिपेयर तो करना पड़ेगा हमको। सोशल हेल्थ पे 2020-21 में 3 क्वेश्चन आए थे। 19-20 में यानी 2019-19-20 में एक क्वेश्चन आया था। 18-19 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसी चैप्टर पे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे 20-21 में 2 क्वेश्चंस, 19-20 में एक क्वेश्चन, और 18-19 में 2 क्वेश्चन। यानी कंपैरेटिवली ये भी चैप्टर स्कोपेबल है आपको। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये ही चैप्टर स्कोप है इसको। 20-21 में एक क्वेश्चन, 19-20 में 3, 18-19 में एक क्वेश्चन। यानी इसको भी स्कोप है, राइट। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 20-21 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस पे। 19-20 में एक, और 18-19 में एक क्वेश्चन। यानी मोर और लेस थोड़ा क्यों ना हो इसको स्कोप है। उसके बाद और एक बड़ा ज्यादा स्कोप रहने वाला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें 2020-21 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 19-20 में 2, 18-19 में 2 क्वेश्चंस। यानी ये भी बढ़िया स्कोप वाला चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करना है बेटा आपको? कितने प्रिपेयर करना है? किताब है बोले ना आपके पास? सर 8। ये चैप्टर लिखा है बेटा वहां पे, मगर टोटल आपको 9 चैप्टर प्रिपेयर करना है। लाइफ प्रोसेस में 2 पार्ट है ना। यस सर।
हाँ, 10 चैप्टर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, राइट क्या? यस सर। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं आज डिस्कशन करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फोकसिंग पॉइंट्स इसके ऊपर। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर डिस्कस करूंगा। ओके, तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूं, लाइफ प्रोसेस में कितने लाइफ प्रोसेस है टेक्स्ट बुक में, जरा चेक करो। कोई करेगा? क्या करो, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 निकालो। कितने लाइफ प्रोसेस है बेटा? टेक्स्ट बुक निकालो ना, 10th का आपके पास है तो। अंश, क्या हाँ, सर? आपने किताब में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट फर्स्ट और सेकंड है कि नहीं 10th के? यस सर। हाँ, उसमें कितने लाइफ प्रोसेस है मुझे बोलो। मैं यहाँ पे लिखता हूं, कितने लाइफ प्रोसेस है बेटा? अंश कितने हैं? हाँ, एक कैसा रहता है यार, अंदर लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर। सर हाँ, पहला डाइजेशन, कौन सा लाइफ प्रोसेस है बेटा? अंश, रेस्पिरेशन, पहला रेस्पिरेशन है, एक। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी न्यूट्रिशन भी है कि नहीं? न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन, ये दूसरी लाइफ प्रोसेस हो गई। तीसरी और एक्सक्रीशन। पहले लाइफ प्रोसेस पार्ट फर्स्ट में ना? यस सर। हाँ, पार्ट फर्स्ट। उसके बाद ये एक्सक्रीशन है। सर्कुलेशन। 4 नंबर पे सर्कुलेशन। पार्ट सेकंड, ये पार्ट फर्स्ट के खत्म हो गए क्या? यस सर। अभी पार्ट सेकंड में बोलो। रिप्रोडक्शन। हाँ, पहला है रिप्रोडक्शन। दूसरा, हो गया सर। एक ही है क्या? हाँ सर। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन कहाँ है? वो फर्स्ट में। वो बोले नहीं फिर। 5 नंबर पे सेल डिवीजन। सर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। किसमें बेटा? सेकंड में। नहीं सर, फर्स्ट में नहीं। 6 नंबर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी है ना? यस सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हो गया क्या? यस सर। और ये पार्ट सेकंड जो है कि नहीं बेटा, इसमें 2 पार्ट है, चेक करो जरा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है क्या, यस या सर। ह्यूमन बींग्स, और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, 2 है कि नहीं इसमें? यस यस सर। सर। हाँ, यानी आपको पहला चैप्टर प्रिपेयर करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइफ प्रोसेस का प्रिपरेशन करना है बेटा आपको। समझ में आया ना? यस सर। हाँ, 7 लाइफ प्रोसेस का प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके 2 3 या 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से राइट टिक मार्क कर पाएंगे, राइट? यस सर। अभी मेरे पास एक एनटीएससी का पेपर है, आपके पास भी है क्या ये पेपर? चेक करो जी, आपके पास दिया गया है नहीं? हाँ सर। यस सर।
सबके पास है ना? सबके पास है क्या बेटा ये? नहीं सर। क्यों नहीं लेके गए यहां से? अपने ऑफिस में से लेके जाओ ना वो। कितने स्टूडेंट्स के पास नहीं है? जरा टिक हैंड रेज करो। 1 2 3 4 5। आपको कैसे क्यों नहीं मिला बेटा? 15 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कैसे क्यों नहीं मिला आपको? अंश? सर बाहर गांव के ही। अच्छा, बाहर बाहर गांव के हैं ना आप? हाँ सर। हाँ, तो फिर यहाँ पे आए होंगे ना फिर आप एडमिशन लेते लेते समय? नहीं सर, हम जलकोट से पढ़ते हैं। जलकोट से पढ़ते हैं क्या आप? हाँ सर। अच्छा, सर पेपर कहाँ से ले रहे हैं? ये एनटीएससी का 15 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला 1 जनवरी 2022 ते 17 जनवरी 2022 ऐसा बोल के एक प्रोग्राम है अपने नेटिजन का। वो कितने स्टूडेंट के पास है? यानी 50% स्टूडेंट के पास है कि नहीं बेटा? सर ये ऑफलाइन नहीं होगा क्या? ये ऑफलाइन नहीं, अभी फिलहाल तो ऑनलाइन है, बाद में देखेंगे, सर से बात करूंगा मैं। तो ये सीपीपी जो है ना, क्लास प्रैक्टिस प्रोग्राम बोल के रहता है ये। तो इसके अंदर लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये बताया गया है बेटा। अभी मैं ये क्वेश्चन का पहले सैंपल दिखाता हूं आपको, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स a cell plate is formed exactly along middle of the cell and thus completing cytokinesis? ये आपने जो नेटिजन के रेगुलर स्टूडेंट है कि नहीं, इनको आंसर 100% आ जाता है। देखो ऑप्शन है ये ब्लड सेल्स, बी या 2 नंबर का मसल सेल, 3 नर्व सेल, 4 सेल इन द रूट ऑफ ओनियन। क्या आंसर आता है बेटा इसका? बी। यानी 4 नंबर का आंसर ना बेटा। यस सर। ये जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी ऐसा कंप्लीट अच्छी तरह से किया है कि नहीं, इनको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आ जाते बेटा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। सेल डिवीजन का थ्योरी आपका अच्छा होना चाहिए, राइट? जरा ध्यान दे दो। अभी इसमें क्या किया है, ब्लड सेल दिया है पहला। ब्लड सेल किस में रहते बेटा? एनिमल सेल में रहते क्या प्लांट में रहते? मुझे बोलो, एनिमल्स में रहते क्या प्लांट में रहते? बोलो। एनिमल Animal. सेल। एनिमल, राइट। दूसरा मसल सेल दिया है एनिमल कि सेल। एनिमल सेल। एनिमल में रहता है कि नहीं? उसके बाद ये दिया है नर्व सेल, ये भी एनिमल में क्या है क्या? और 4 नंबर पे दिया है सेल इन द रूट ऑफ ओनियन। प्लांट। में रहता है बेटा? Plant. प्लांट में। ये एनिमल में, ये एनिमल में, ये भी एनिमल में, ये प्लांट में है क्या? अभी इसका आंसर आपको कैसे आ जाएगा? देखो, साइटोकाइनेसिस क्या है पहले पता होना चाहिए, है कि नहीं? अब ये सेल है, राइट? सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। ये सेल मैं प्लांट की यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसको क्या बोलते बेटा? बोलो जरा। Cytoplasm. हाँ, ये है साइटोप्लाज्म, है कि नहीं? और ये है न्यूक्लियस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म
इन द सेल इज कॉल्ड एज ए साइटोकाइनेसिस। बराबर है क्या? बराबर ना? Yes, sir. साइटोकाइनेसिस, इसका मीनिंग पहले पता होना चाहिए। देखो, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस यानी डिवीजन। और अगर ये प्लांट की सेल है तो सेल ये कैसे डिवाइड होती है? देखिए, ये प्लांट की सेल है, इसमें सेंटर में पहले साइटोकाइनेसिस के समय ऐसी सेल प्लेट तैयार हो जाती है बेटा, सेंटर में, है क्या? और ये सेल प्लेट धीरे धीरे इस कॉर्नर को बढ़ती है, और ये भी धीरे धीरे इस कॉर्नर को बढ़ती है। ये के कितने सेल हो गए बेटा? 2. दो हो गए कि नहीं? हाँ. हाँ। और ये होता है ऐसे प्लांट के सेल में। और अगर एनिमल की सेल है, ये एनिमल की सेल है, इसमें जो भी न्यूक्लियस है सेंटर में है, साइटोकाइनेसिस जो है इसका, ये इधर से ही एक ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन तैयार होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन यानी मराठी में उसको खाच बोलते हैं, क्या? खाच ऐसा अंदर, और इधर भी कॉन्स्ट्रिक्शन तैयार हो जाता है। समझ में आया क्या बेटा? ये कौन से सेल में होता है ऐसा? Animal cell. हाँ, ये जिन स्टूडेंट्स को पता है उसको ये 100% क्वेश्चन आ जाता है बेटा। राइट है क्या? उसने क्या बोला है? सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन, है क्या? सेल प्लेट अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल, thus completing साइटोकाइनेसिस। फिर आंसर क्या आ गया बेटा इसका? बोलो। Option D. हाँ, ऑप्शन डी, यानी 4 नंबर का ऑप्शन राइट है, क्योंकि वो ओनियन की प्लांट सेल है। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट तैयार होके होता है, और एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। राइट, इसलिए उसका आंसर मैंने ए टिक किया है। समझ में आया क्या बेटा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस रहते बेटा, इसको थोड़ा कैसा है, अंदर के जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता है ना, वो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से सॉल्व कर देते। राइट क्या? जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द मेंबर्स इन एम्ब्रियो सैक ऑफ द फ्लावर बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो, अभी ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये क्या है बेटा? बोलो। Ovary. ओवरी है कि नहीं? और फिर ये थैलेमस, उसका पेडिसल। फ्लावर में स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। तो क्वेश्चन आ गया है एम्ब्रियो शाक के बारे में। ओवरी में एम्ब्रियो शाक ऐसा दिखता है कि नहीं बेटा? इसमें क्या क्या पार्ट रहते, जरा बोलते हैं मुझे। 3 antipodal cell, हाँ, ये ऊपर वाले 3 एंटीपोडल सेल रहते ही है। राइट। 2 polar nuclei, हाँ, 2 पोलार न्यूक्लियाई रहते हैं यहाँ पे। and egg apparatus. हाँ, ये एक सिंगल यहाँ पे एग, या उसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। बराबर है। और इधर एक नेबरिंग ऐसी सेल रहती है। Synergid. हाँ, और इधर एक नेबरिंग सेल रहती है। ऐसा रहता है बेटा फ्लावर के अंदर ही एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? Yes, sir. ये देखिए, ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये बाहर वाला जो कवर है ना, यह है एम्ब्रियो सैक। राइट क्या बेटा? ये एंटीपोडल सेल उसके अंदर रहते। ये सेंटर में पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई का और एक नाम क्या रहता है बेटा?
क्या रहता है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई। हाँ, ये इधर सिनर्जिड और ये वाला जो है ये एग, दोनों सिनर्जिड और एक एग को मिलकर क्या बोलते हैं बेटा? एग एपेरेटस। एग apparatus, राइट। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको फ्लावर के अंदर की इतनी जानकारी होना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहा है वो? एम्ब्रियो सैक में फ्लावर के क्या क्या रहते हैं बोल रहा है वो? सर सेकंड ऑप्शन। ए में 1 नंबर में लिखा है 1 हैप्लॉइड एग सेल एंड 1 हैप्लॉइड मेल गैमेट। देखो, बिफोर फर्टिलाइजेशन बोल रहा है मतलब इसके अंदर गैमेट नहीं रहना चाहिए, बराबर है क्या? ये देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, यहां से पोलन ट्यूब अंदर आ जाती क्या बेटे? ये ऐसा मेल गैमेट इसके अंदर रहते दो, है क्या? हाँ सर। अंदर इसमें एक भी नहीं है ना, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक भी मेल गैमेट नहीं है बिफोर फर्टिलाइजेशन। पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ये भी कट गया। अंदर है क्या कोई मेल गैमेट? ये बाहर है ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर है क्या वो? नहीं सर। बाहर है। दूसरा, थर्ड नंबर का ऑप्शन है 1 हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। 1 हैप्लॉइड एग सेल, ये एक हैप्लॉइड एग सेल है क्या बेटा? हैप्लॉइड किसको बोलते, बोलो जरा? n number of chromosomes। हाँ, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम एक ही है, ये क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ऐसे सेल को हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। बराबर है क्या बेटा? एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है क्या बेटा? ये एक पोलर न्यूक्लियस, ये एक पोलर न्यूक्लियस, ये भी दोनों भी हैप्लॉइड है ना? है क्या? है क्या अंदर इसमें? यस सर। हाँ। 4 नंबर का देखो, 1 हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, इसमें मेल गैमेट बिफोर फर्टिलाइजेशन एक भी नहीं रहता एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन रहेगा बेटा? एग रहेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाता है थर्ड नंबर का, राइट क्या? राइट ना बेटा? जरा बातें करते जाइए बेटा ऑनलाइन क्लास में। यस सर। हाँ, मतलब आपको अगर फ्लावर के अंदर के, ओवरी के अंदर के, एम्ब्रियो सैक के अंदर के पार्ट पता है तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? ये आंसर है उसका। क्लियर क्या? यस सर। ये वाला इतना, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑड पेयर ऑफ हार्मोन एंड इट्स अ फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी इसके अंदर क्या किया है उन्होंने? फाइटो हार्मोन्स दिया है बेटा, फाइटो हार्मोन्स। द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। और 1 2 3 4 हार्मोन्स इसमें दिया है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। समझ में आया क्या बेटा? हमारे बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स रहते कि नहीं?
रहते हैं ना? बातें किया करो यार Yes, जरा ऑनलाइन sir. स्टूडेंट में, मैं अकेला हूँ क्लास में, बातें करो जरा। देखो पहला दिया है जिब्रेलिन, सेकंड दिया है साइटोकाइनिन, थर्ड दिया है एब्सिसिक एसिड, फोर्थ दिया है ऑक्सिन। इसके रोल आपको पता होना चाहिए बेटा, इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है बोलेगा कोई? एक काम करो, मोबाइल है ना आपके पास? Yes, sir. व्हाट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन? डालो आपके मोबाइल पे, Elongation of steam. है क्या? हाँ सर। आया है क्या मोबाइल पे? सर्च मारो। यस सर। है ना? हाँ। इधर लिखता हूं मैं, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। इलोंगेशन यानी क्या बेटा? स्टेम लंबा होना, है क्या नहीं? हाँ, स्टेम लॉन्ग होना, लंबा होना, स्टेम की हाइट बढ़ना। दूसरा जिब्रेलिन का देखिए अभी, साइटोकाइनिन का ये करो बेटा। Cell division. राइट, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्या करता है बेटा? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन की स्पीड बढ़ाता है। ये भी पेयर राइट है, ऑड है क्या ये दोनों? राइट है No. नहीं? Yes, sir. अभी बच गए दो। व्हाट इज द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड? Growth of plant. यानी क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर लिखा है। अभी एक काम करो, गूगल को क्वेश्चन पूछो, विच हार्मोन इन्वॉल्व्स इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर? ऐसा क्वेश्चन पूछो जरा गूगल को। अंश, अंश क्या कर रहा है तू? क्या सर? क्या सो गया क्या तू? Which plant hormone involves in production of flower? गूगल को क्वेश्चन पूछो। सृष्टि, सृष्टि है क्या? Yes, sir. पूछो बेटा, गूगल क्या आंसर दे रहा है? पूछ रही हूँ sir. ऑक्सीन। ऑक्सिन। यस सर। प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। Fluorine. हाँ, ये पेयर ऑड बता रहा है कि नहीं बेटा? ऑड पेयर ये बता रहा है, सही है क्या? हाँ सर। और ऑक्सिन का रोल? Enlargement of cell. हाँ, Enlargement of cell. राइट, ये भी सही है। आंसर क्या आ रहा है बेटा फिर इसका? C. हाँ, C. Option 3. 3। ये किसको आंसर आ जाता है बेटा? जो स्टूडेंट्स को प्लांट हार्मोन्स के रोल्स पता है, प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस पता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते, ये जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, ये क्या है भी पता नहीं रहता। ऐसे स्टूडेंट को आंसर नहीं आएगा। बराबर है क्या? अभी और एक काम करो,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स? ऐसा क्वेश्चन पूछो गूगल को। व्हाट इज Growth द of plant. हाँ Growth of plant. ग्रोथ ऑफ प्लांट दे रहा है, बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एनटीएससी को पता चल गया कि बेटा आपको? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, देखो। इन माइटोसिस इन डैश डैश स्टेप centromeres split and thereby sister chromatids of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction. ये प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टेलोफेज। मेटाफेज। Anaphase. Anaphase. हाँ, मेटाफेज किसने बोला भाई? जरा ध्यान दे दो। ये देखो, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे एक प्लेट रहती है। कौन सी प्लेट बोलते हैं बेटा इसको? Equatorial plate. हाँ, इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट। और ये मेटाफेज में ऐसा दिखता है। हाँ? मेटाफेज में। अभी ये क्वेश्चन किसको आएगा? जिसको सेल डिवीजन के सब स्टेप्स पता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स टेट्राड रहते क्या बेटा? टेट्राड रहते हैं ना? Yes, sir. यहाँ पे ये गोल क्या है बेटा? ये डार्क कलर में मैंने ड्रॉ किया है। सेंट्रोमेयर। Centromere. Centromere. हाँ, इधर एक ऐसा डॉट दे रहा हूं। Upper spindle pole. हाँ, ये वाला। Lower spindle pole. हाँ, ये क्या है मुझे बोलो जरा? Fiber. Chromosomal fiber. क्रोमोसोमल फाइबर। ये वाला कंटिन्यूअस Continuous fiber. है कि नहीं बेटा? ये कौन सा apparatus है ये पूरा? Spindle apparatus. हाँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माइटोसिस के समय कौन से फेज में क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं और उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स तैयार हो जाते हैं। अब ये यहां से सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? इधर ये क्रोमोसोम बनेगा और इधर ये क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम बन गए बेटा? 2. 2। ये क्रोमोसोमल फाइबर इसको ऊपर खींच के लेके जाएगा इसको, और ये क्रोमोसोमल फाइबर नीचे इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स रहते बेटा? इस धागे के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कौन से? Contractile proteins. हाँ, उनका नाम है एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। कौन से? Actin and tubulin. हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये क्रोमोसोम इधर भाग के पोल के तरफ आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा पोल के तरफ। और ये ऐसा ऊपर जाता है तो ये फिर फेज कौन सी हो गई बेटा? ये इधर ही गया। हाँ, टेलोफेज। Anaphase. एनाफेज हो गई ना? टेलोफेज में न्यूक्लियस दिखते बेटा, स्पिंडल apparatus नहीं रहते। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, इसका आंसर एनाफेज आता है बेटा। आइडेंटिफाई ऑड टर्म रिलेटेड विथ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑड कौन सा है पहचानो बोल रहा है वो। अभी रिप्रोडक्शन की अगर पूरी जानकारी आपको है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। 1 नंबर पे दिया है जायगोट फॉर्मेशन, 2 नंबर पे दिया है फ्रैगमेंटेशन, 3 नंबर पे दिया है रीजनरेशन, 4 नंबर पे दिया है बडिंग। और कौन सा है बेटा इसमें? Zygote formation. फॉर्मेशन। क्यों?
ह्यूमन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, जायगोट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और बाकी के 3 मेथड किसके है बेटा? असेक्सुअल। Sexual reproduction. सेक्सुअल के है, इसलिए पहला आंसर आ जाता है उसका। राइट क्या? एक डायग्राम दिया है आपको, आइडेंटिफाई कॉपर्स ग्लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। या ऐसा डायग्राम दे दिया है आपको, देखिए के बेटा। और ये बी सी डी दिया है। कॉपर्स ग्लैंड कौन सी इस पे है, जरा पहचानो। C. Third. C. हाँ, Third. 3rd नंबर है क्या? दिख रहा है क्या बेटा? Yes, sir. और ए को क्या है बोलो, ए को? Seminal vesicle. राइट। बी को क्या है? हाँ, Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड है, बराबर है। और डी को क्या है? Testes. राइट। समझ में आया कि बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको? यस। कितने क्वेश्चंस रहते आपने बेटा? 50। 14. हाँ? 14. हाँ, बायो के 14 क्वेश्चंस रहते। राइट क्या? Yes, sir. 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर सेट नेटिजन में आके लेके जाइए। वो एनटीएससी के लिए ऐसे वो नया किताब आया है बेटा अभी एनटीएससी के लिए, अपने नेटिजन का किताब है ये किताब हमने 3-4 टीचर्स लोगों ने मिलकर लिखे हुए हैं, समझे क्या? Yes, sir. हाँ, उसमें वैभव सर, सोहेल खान सर, जयप्रकाश सिंह सर, डीएन शिंदे सर, एम ए पठान सर, महेश वलांडे सर, वेंकटेश रेड्डी सर, इतने लोगों ने ये किताब बनाई बेटा ये। तो इसके अंदर के मैं कुछ और क्वेश्चन, आपने पास वक्त है क्या बेटा? 6 मिनट है सर। 6 मिनट है। 1-2 क्वेश्चंस मैं इसके अंदर के कवर करके देता हूं। ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक आया है, देखो। अभी ये क्वेश्चन जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है क्या? यस सर। ये को क्या है बेटा ये? ब्लैडर। Urinary bladder. हाँ, बी को क्या है? Ureter. यूरेटर। सी को क्या है? Kidney. डी को क्या है? Adrenal gland. हाँ, ये जिनको पता है उनको ये क्वेश्चन आ जाएगा। आइडेंटिफाई द एड्रेनल ग्लैंड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। अब भी दिखाया, कौन सा आया था आंसर बेटा इसका? डी। डी आता है। राइट। देखो ऐसे डायग्राम के ऊपर एटलीस्ट 2-3 तो बड़े क्वेश्चन रहते, देखो। इसलिए क्या करना है आपको, घर पे जितने भी डायग्राम्स है आपने ये 8-10 चैप्टर में, उतने डायग्राम्स एक रफ पेज पे प्रैक्टिस करो, उसके लेबलिंग से अंडरस्टैंड कर लो कौन सी लेबलिंग कहाँ है। ये जो भी करेगा उसको 2 या 3 क्वेश्चंस अपने आप मिलेंगे। देखो, एक पेज ले लो ऐसे ब्लैंक, सब के सब डायग्राम ड्रा करो उसके ऊपर, और लेबलिंग्स जहां जहां है वो 2-3 बार उसके लेबलिंग्स दे के देखो, आपको याद रहेगा। कितने भी ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछने दो, आ जाएगा। देखो अभी कभी कभी कैसे कॉमन थिंकिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस कैसे आते, देखो कॉमन थिंकिंग के ऊपर। Which is the sequence of 4 whorls of the flower from outside to inside? पता है क्या आपको? Yes, sir. देखो बेटा, अभी ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। ये देखिए, ये फ्लावर है, ये इसमें ऐसा स्ट्रक्चर, राइट।
ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पता है क्या बेटा आपको? Yes, sir. sir. हाँ, ये क्या है ब्लैक कलर में, बोलो जरा। एंथर, Filament and anther. एंथर नहीं बेटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। Androecium. एंड्रोसियम नहीं, वो ये क्या बेटा? स्टेमन। Stem. हाँ, स्टेमन है वो, है कि नहीं? हाँ सर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये एक स्टेमन। और स्टेमन जो है किसका यूनिट है बेटा? एंड्रोशियम। एंड्रोसियम का यूनिट है, बराबर है। ये क्या है बेटा? Petal. पेटल। पेटल। पेटल ये किसका यूनिट है बेटा, बोलो? Corolla. राइट, कोरो, करोला का। ये क्या है बोलो? Sepal. सेपल, सेपल। ये किसका यूनिट है? कैलिक्स, Calyx. कैलिक्स। और ये किसका यूनिट है बोलो? Gynoecium. एंड्रोशियम। कार्पेल। ये गायनोसियम का यूनिट है, राइट क्या? यस सर। हाँ सर। अभी वो क्या बोल रहा है कि आउटसाइड से इनसाइड तक इसकी फ्लावर के पार्ट्स की, फ्लोरल वर्ल्स की सीक्वेंस क्या है बोल रहा है वो। सबसे बाहर कौन है बेटा? Calyx. कैलिक्स। बाहर रहता है ना वो। हाँ सर। ये देखो, अभी चाइना रोज का एग्जैक्ट अगर फ्लावर बर्ड कंडीशन में देखते हो, चाइना रोज, हाँ, ये 5 रहते बेटा उसको। चाइना रोज का बर्ड देखे क्या कभी? उसका कली, हाँ सर। ये देखिए चाइना रोज का कली ऐसा दिखता है बर्ड। सबसे बाहर कौन है फिर बेटा? Sepal. हाँ, यानी कैलिक्स बाहर है क्या? ये Yes, सबसे sir. बाहर वाला। उसके अंदर कौन है? इसके अंदर Petal. Petal. यानी Corolla. Corolla. इसके अंदर कौन है? Androecium. Androecium. इसके अंदर कौन है? Gynoecium. Gynoecium. फिर लगा लो सीक्वेंस बाहर से अंदर तक, लगाओ ना। Calyx, corolla, androecium, gynoecium. हाँ, और इनसाइड टू आउटसाइड लगाओ बोले तो कैसा लगाएंगे? Gynoecium. Gynoecium, androecium, corolla, Calyx. calyx. राइट, ये समझ में आया बेटा? यस Yes, sir. चलो कल के लेक्चर में देखेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और ये जो आपको लाइव प्रोसेस दिया है कि नहीं बेटा, उसके अंदर के जो हाईलाइट पॉइंट है वो भी बताऊंगा मैं। ओके, Yes, sir. कौन से पॉइंट्स को ज्यादा ट्रेस देना है, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करना है, वो मैं उसके आइडिया दे दूंगा। ओके, ओके सर। चलो बेटा, बाय। Yes, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा। Bye.